काम कर रही हैं। अब हमारे बीच मोनिश त्रिवेदी जी मौजूद है, हम उनसे चाहेंगे व्यापारियों को क्या इस बजट में मिला और क्या उनकी राय है, आप इस बात अपने विचार रखें। धन्यवाद जाहिद भाई। अपनी एक बात से शुरू करता हूं कि बहुत पहले किसी ने कहा था कि अगर आपको किसी को गुलाम बनाना है तो उसको आर्थिक कमजोर कर दो, उसका अर्थव्यवस्था अपने हाथ में ले, तो वो आर्थिक गुलाम बन जाएगा। फिर आप उसको अगर राइट को लेफ्ट कहोगे तो वो लेफ्ट मान लेगा और लेफ्ट को राइट कहोगे तो राइट मान लेगा। आज का दौर कुछ वैसा ही है। आज कोरोना काल के बाद बजट 2021 जो हम लोगों के बीच में आया कल 1 फरवरी को, उस बजट को अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी चीज उसमें हुई जो सरकार या मीडिया में, मैं आज कई अखबारों में पढ़ा, टीवी में देखा कि शेयर बाजार बहुत तेजी से बढ़ा, रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। तो शेयर बाजार अगर बढ़ता है तो बढ़ाने वाले शेयर बाजार को होते कौन है? वो उद्योगपति होते हैं। आम जनता का, आम पब्लिक का उस शेयर बाजार से कोई इतना सरोकार नहीं होता है, क्योंकि चीजें महंगी हुई या कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के लिए ये बजट लाया गया, उसका असर हुआ और पहले से वो एक प्लान करते हुए शेयर बाजार की बढ़ोतरी दिखाई गई। बजट में वित्त मंत्री जी ने जिस तरीके से पेश किया, उस बजट में तमाम चीजों पे उन्होंने बोला। बोलने के दौरान उन्होंने खुद एक बात कबूल भी कर ली कि रेलवे बेच दिया गया है, एयरपोर्ट। LIC एक ऐसी विश्वसनीय संस्था थी हिंदुस्तान के जिस पे आम जनता भरोसा करती थी। LIC अगर जीवन बीमा को लेकर के लोगों पे भरोसा उसका कायम था तो लोनी में भी था। आज आप LIC में 75%, एक तरफ देश के व्यापारी, हम जैसे व्यापारी, हजारों लाखों व्यापारी FDI का विरोध कर रहे थे। खुद 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी FDI के खिलाफ थी, सड़कों पे आंदोलन होता था। आप देखते रहते होंगे कि उस समय बड़े बड़े लीडर, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हों, चाहे स्मृति ईरानी हों, चाहे जितने भी बड़े नेता थे, वो सड़कों पे आते थे और वो कहते थे कि FDI जो कांग्रेस सरकार ला रही है वो देश को कमजोर कर देगी। उस समय FDI 51% की साझेदारी फॉरेन करेंसी की हुआ करती थी, जो फॉरेनर्स लगाते थे पैसा उनका होता था। आज 100% FDI कर दिया, LIC में 75% FDI कर दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले आए जब उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का एक सपना दिखाया और कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा पैकेज, राहत पैकेज कोरोना के नाम पे उन्होंने हमको दे दिया, जनता को दे दिया। क्या एक भी फूटी कौड़ी किसी की जेब पे आई? क्या 4 आने भी किसी को मिले? उस दौरान प्रधानमंत्री ने देश को बढ़ाने के लिए कहा था कि देश में निर्मित होने वाली चीजों पे बढ़ाया जाए। खिलौना अगर अपने देश में बनेगा तो विदेशों में बिकेगा, तो वो देश को आगे बढ़ाएगा। मगर क्या हुआ? आपने FDI को LIC में घुसेड़ दिया। इसी तरीके आप कह रहे, अभी कल बजट में कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट होंगे, मेट्रो के नाम पे इन्वेस्टमेंट होगा। लखनऊ में मेट्रो बनी है, अखिलेश सरकार के टाइम पे मेट्रो बनी, आज 3 साल योगी सरकार को हो गए। क्या मेट्रो का काम 1 इंच भी आगे बढ़ा? 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। और जगहों पे मेट्रो की बात कर रहे हैं, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट बता दिए हैं कि फलाना प्रोजेक्ट आएगा उसमें इतना करोड़ रुपए लगेगा, धमाका आएगा उसमें इतना लगेगा, फिर से वही बात दोहराएंगे। पिछले 3 साल से हम लोग यही देखते चले आ रहे हैं। बजट आता है, वादे होते, पहले बजट आता था तो उसमें तत्काल कुछ ना कुछ मिलता था। आज पेट्रोल आपका 85 रुपीज लखनऊ में हो चुका है, आपने उसमें कृषि के नाम पे एक सेस और लगा दिया, पेट्रोल और ऊपर जाएगा। राजस्थान में 100 पार हो गया, सेंचुरी हो चुकी है। पेट्रोल का दाम का विरोध भी यही सरकार करती थी, तब पेट्रोल 65 रुपए था, आज 85 रुपए है, कुछ जगहों पे 100 रुपए है। गैस को उठा करके आप लोग आंदोलन करते थे 2014 से पहले, तब गैस 350 450 रुपए हुआ करती थी। आज गैस के दाम 850 रुपए है, कॉमर्शियल गैस के दाम 1400 रुपए। और कोई भी हो रहा है, मैं
किसी दल से नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं और मैं एक स्पष्ट तौर पे ये बात देखता हूं, समझता हूं कि अगर विपक्ष किसी आंदोलन का हिस्सा बनता है, आवाज उठाता है, गैस के पेट्रोल के मामले में वो आवाज उठाता है, तो आप कहते हो कि वो देशद्रोही है, वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और अगर वो चुपचाप बैठ जाते हैं तो आप कहते हो कि विपक्ष नामर्द है, वो किसी भी जनता की समस्या को उठा ही नहीं सकता। तो विपक्ष क्या करे? क्या विपक्ष 2014 से पहले नहीं था? क्या 2014 से पहले विपक्ष सड़कों पे नहीं आता था? तब किसने कह दिया कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी? क्या उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो देशद्रोही है? आज किसान सड़क पे है, किसानों के आंदोलन 60 दिन से ऊपर हो गए, दिल्ली में षड्यंत्र करके उनके ऊपर एक इल्जाम लगा दिया गया। आज आप प्रधानमंत्री कल आए, अपने मन की बात बोली, उन्होंने किसानों के विषय बोला, बोलने के दौरान जो किसान शहीद हो चुके हैं उनके बारे में क्यों नहीं बोला? क्या वो किसान बांग्लादेश से आए थे? जो किसान आंदोलन कर रहे हैं क्या वो इस देश के नहीं है? क्या पंजाब हिंदुस्तान में नहीं है? क्या हरियाणा हिंदुस्तान में नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के जो किसान वहां पे बैठे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वो हिंदुस्तान में नहीं है? कल मैं एक टीवी पे देख रहा था, उसमें दिखाया था कि 5 किलोमीटर लंबा झंडा लेकर के किसान 26 जनवरी को दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। किसानों के हाथ में झंडा था और किसान 5 किलोमीटर लंबे झंडे को पकड़ते हुए चल रहे थे। अगर वो देशद्रोही थे, उनके मन में अमेरिका की तर्ज पे एक षड्यंत्र करने का कुछ था, तो झंडा लेकर के क्यों गए? मुझे नहीं याद आता है कि आजादी से पहले और आजादी के बाद, आजादी जब मिली थी तब इतने झंडे या तो लोगों ने देखे होंगे, या आजादी के बाद 26 जनवरी को इतने झंडे देखे गए हैं दिल्ली में जितने हम लोगों ने 26 तारीख को देखे। जो वहां पे प्रदर्शनकारी गए भी, वो भी हिंदुस्तानी थे, उनकी मंशा कुछ गलत नहीं थी। एक व्यक्ति की गलती सारे किसानों पे थोप दी गई। जिस तरीके से अगर पुलिस विभाग में एक पुलिस वाला भ्रष्ट हो तो आप पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को भ्रष्ट नहीं कह सकते, उसी तरह किसानों के बीच में अगर एक ऐसा व्यक्ति जो किसी गलत इरादे से आया तो उसमें पूरे किसानों के ऊपर आरोप नहीं लगाए जा सकते। बजट जब आप ला रहे हैं तो बजट में आम जनता, आम व्यापारी की बात होनी चाहिए। कोरोना काल में हम जैसे, शायद मैंने कुछ 5-10% कुछ किया होगा जो गरीब तबका था उसके लिए, मगर न जाने कितने व्यापारियों का हम लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी तक कोरोना काल में भूखे पड़े हुए लोगों पे लगा दी। उस समय व्यापारी की दुकान बंद थी, वो अपने दुकान के कर्मचारी को भी तनख्वाह देता था। अपने घर में जो काम करने वाली मेड आती थी, जब वो नहीं आ पा रही थी तो उसका घर भूखा न सोए, उसको भी तनख्वाह देता था। वो बिजली का बिल भी दे रहा है, वो टैक्सेस भी दे रहा है। उसके बाद में कल जब बजट आता है तो एक व्यापारी के मन में था कि कोरोना के बाद में हम लोगों के लिए कुछ आएगा, मगर कल जब हम लोगों ने बजट आया और देखा, ना कुछ हमसे लेने का काम किया गया, ना ही हमें कुछ देने का काम किया गया। हमारे बजट जो कल था 2021 का, उसमें ना हमें कुछ मिला है ना कुछ गया है, मगर हमको मिलना चाहिए था व्यापारियों को, जो नहीं मिला। व्यापारी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है और ये सरकार को समझने की जरूरत है कि आज गुस्सा सरकार के प्रति बढ़ता चला जा रहा है। जो व्यापारी वर्ग कभी इस एक दल विशेष के साथ में हुआ करता था, आज उसकी आपको बहुत जल्दी निर्णय लेना पड़ेगा। कल ये पता चल चुका है, पूरे देश ने देखा कि देश के आर्थिक हालात टूट चुके हैं। ऐसे हालात में अगर आप कृषि बिल लाते हैं और CNRC लाते हैं, देश का माहौल बिगड़ता है, तो ये देश की आर्थिक हालात को और कमजोर करेगा। जब देश कोरोना के बाद में दुनिया ने शांति बना ली, अपने यहाँ के लोकल इश्यूज को उन्होंने खत्म करके शांति बनाते हुए धीरे धीरे अपनी तरक्की के ऊपर बढ़ रहे हैं, तो हिंदुस्तान में ही आखिर क्यों कभी CNRC, कभी किसान, कभी कोई आंदोलन क्यों शुरू हो जाते हैं? क्या ये वक्त था सरकार को इस तरह के निर्णय लेने चाहिए थे? जब आप एक तरफ बजट में कृषि की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, आप कहते हैं कि मेरे मन में किसान है, तो आखिर किसानों से बगैर पूछे, किसान नेताओं से बगैर राय लिए, विपक्ष से बगैर राय लिए आपको क्या जरूरत थी इस तरह का कोई कृषि बिल लाने की? जिस कृषि बिल को
शायद खुद सरकार के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि आज की जो वार्ता है, आज का जो मुद्दा है वो बजट है, मगर साथ में बजट के साथ में कृषि आंदोलन एक बहुत बड़ा रुख लेता चला जा रहा है। इसलिए बोलना बहुत जरूरी है और हिंदुस्तान के हर शख्स को ऐसे मुद्दे पे बोलना चाहिए जो किसानों से जुड़ा है, क्योंकि देश अगर आज बचा है तो कहीं ना कहीं वो किसानों की वजह से बचा। अगर ये किसान बिल पास हो जाता है तो आप देखते जाइए किस तरीके से किसान की जमीन उसकी न होके किराएदार बन के रह जाएगा। वो फसल बोने से पहले अपनी जमीन का सौदा कर बैठा होगा। फसल आने के बाद अगर उसके बच्चे को, अगर उसने मान लिया गन्ना उगाया है और उसके बच्चे ने गन्ना मांग लिया, तो वो एक गन्ना तक अपने बच्चे को नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो गन्ना उगने से पहले ही बिक चुका होगा। इस बात को समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। अगर इसी तरीके से कृषि बिल को आगे ले जाया गया और पास कर ले गए तो इस देश को गुलामी से कोई बचा नहीं पाएगा। मेरे बाबा पंडित रामपाल त्रिवेदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। उन्होंने आज़ादी की तमाम कहानी सुनाई। बचपने में मैंने अंग्रेजों के जुर्म के बारे में भी उनसे सुना। ये दौर, ये समाज उस जगह पहुंच चुका है जहां नफरत का बीज जो छोटा सा बोया गया था आज बड़ा हो चुका है। हम लोगों के चारों तरफ कुआं टीवी के रूप में है और टीवी पे हम लोगों को कुछ दिखाया नहीं जाता है। टीवी आजकल हम लोगों को सिखाने का माध्यम हो चुका है कि अगर कुछ चैनल इस तरह के भी हैं जो खुल करके सरकार के बारे में बोलते हैं, तो तमाम आज की तारीख में ऐसे चैनल हैं जो सरकार के बारे में बोलने या बोलने देने से रोकने की कोशिश करते हैं। अगर कोई विपक्ष का नेता किसी चैनल में बैठ के सरकार के बजट के बारे में बोलना भी चाहेगा तो एंकर खुद एक पार्टी का बन के आपको बोलने से रोक देगा। वो आपको मजबूर कर देगा कि आपकी जो मन की बात है वो निकल के ना आए, क्योंकि सिर्फ एक के मन की बात इस देश में आजकल चलती है, उसके अलावा किसी के मन की बात चलती नहीं। कुल मिलाकर के सारी बातों का एक निचोड़ यही है कि बजट से व्यापारी निराश है, हताश है और कृषि बिल को लेकर के उसके अंदर गुस्सा है। इसी के बाद अपनी बात को विराम देता हूँ।